हमने आपकी बाइट लेने की कोशिश की थी, लेकिन आपने अपनी बाइट देने से इनकार कर दिया। और ये देख लीजिए, एम्बुलेंस जो है यहाँ पर खड़ी है और डॉक्टर जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक उनकी जिम्मेदारी होती है? सिर्फ हॉस्पिटल तक जिम्मेदारी होती है? क्या सारी सी जिम्मेदारी जो है सीएमओ लेगी, डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? कि डॉक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आइए एम्बुलेंस खड़ी है, सिर्फ मैंने रेफर लिख दिया, उसके बाद ये यहाँ से जा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे छुड़ाते हुए डॉक्टर सिर्फ अपने महकमे के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सोनी और पीछे जो तंबू के अंदर आप 3 लोग देख पा रहे हैं, एक महिला और 2 व्यक्ति जिनके गले के अंदर माला डली हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई उपलब्धि हासिल करके आए हैं। जी हाँ जनाब, ये उपलब्धि हासिल करके आए हैं कोरोना काल के अंदर मरीजों की सेवा करने की उपलब्धि, आमरण अनशन के ऊपर बैठने की उपलब्धि, खाना ना खाने की उपलब्धि और गर्मी के अंदर जान से अपने आप को मारने की कोशिश करने की उपलब्धि। इन सब ने ये उपलब्धि हासिल की है और आज जो है उपलब्धि हासिल करके 2 जने जो है वो तो बैठे हैं, लेकिन एक महिला जो है वो बिल्कुल लेट गई है, क्योंकि महिला अब इस उपलब्धि को और नहीं झेलना चाहती। जो यहाँ पर मेरे साथ अमित बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या उपलब्धि इनको मिली है। पीछे जो है 108 एम्बुलेंस की टीम भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं ये है कौन? ये है देवीलाल संजीवनी अस्पताल, जो कोरोना काल के अंदर बनाया गया था, एक तंबू का अस्पताल जहां पर मरीजों की सेवा की जा रही थी। वहां पर ये तीनों कार्यरत थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक बार पहले अनशन के ऊपर बैठे आ करके इनको झूठे वायदे किए गए, जिसके बाद इन्होंने अपना अनशन तोड़ा और आज फिर से वही मंजर सामने देखने को मिल रहा है काफ़ी समय बाद। मुझे ये बताइए, एम्बुलेंस की टीम को कितने समय तक कॉल की उसके बाद आई है? इनको 1 घंटे से पहले हम कॉल कर रहे थे, 1 घंटे के बाद ये आई है एम्बुलेंस आई, और उसके बाद भी इनके पास कि आते ही बोले लेकिन लेने के लिए आए हम, और कुछ ट्रीटमेंट करने नहीं आए। वहाँ फिर फायदा क्या हुआ? हमें जो कुछ ट्रीटमेंट देना आप यहीं दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे डॉक्टर से आप लोग क्या लिखने की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर आप लोगों को क्या कुछ लिख करके नहीं दे रहे हैं। मैं जैसे पिछली बार हम अमर अनशन पे बैठे थे, पिछली बार सीएमओ मैडम ने हमारी गलत रिपोर्ट बनाई गई थी, उसी की जो हमारी जो डेली यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर रहे हो, वही कह रहे थे कि हमें कोई जो आपने रिपोर्ट तैयार करी है उसकी फ़ोटोकॉपी दे दो, लेकिन प्रशासन ये जो अधिकारी आए हैं मेडिकल स्टाफ से ये मना कर रहे हैं, दे नहीं रहे, क्योंकि हमारी पिछली बार भी झूठी रिपोर्ट दी थी। मैं अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट लेने के लिए गया, लेकिन सीएमओ मैडम ने बोल दिया कि गुम हो गई है, तो वही उसकी कंप्यूटर में फ़ोटो उतार के और हाथ से टाइपिंग करके वो डुप्लीकेट कॉपी दी गई थी हमें। आपको बता देते हैं आज आमरण अनशन का जो है 3रा दिन है और मोनिका की हालत आप लोग देख सकते हैं कि कैसी है। साथ में जो समर्थन दे रहे हैं वो लोग मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, अभी एम्बुलेंस को किसने कॉल की थी? जी, एम्बुलेंस पे हमारे जो धरने पे बैठे हैं सभी साथी बार सबके द्वारा कॉल की गई है, प्रशासन के थ्रू भी मैसेज भेजा गया था। तो पहले तो आने में काफ़ी डिले रहा, 1-1.5 घंटा करीबन जो पहली बार कॉल किया, उसके बाद ये लोग पहुँचे हैं। और अभी हम जानना चाह रहे हैं इनसे कि क्या सिचुएशन है, क्या कुछ है, अभी हमारे लिए क्या एडवाइस है, वो ही हम पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, ये बताएंगे डॉक्टर साहब अभी। तो इस वक्त डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, अभी डॉक्टर से हमने बात करने की कोशिश की थी। 108 नंबर एम्बुलेंस है, डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, लेकिन डॉक्टर कैमरे के ऊपर अपना वर्जन देने से इनकार कर रहे हैं। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर ऐसा किस वजह से कर रहे हैं? रेफरल आप रेफर कर रहे हैं किसी को, डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि आप प्रिस्क्रिप्शन दें, उसके अंदर अगर रेफरल की ज़रूरत है, पेशेंट अगर ज़्यादा बीमार है, डॉक्टर में हॉस्पिटल में एडमिट की ज़रूरत है तो लिख के दे, तभी हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, तभी उसको रेफरल माना जाएगा। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि कंडीशन सीरियस है और उनको एडमिशन हॉस्पिटल में कराना पड़ेगा, तो उनको लिख के देने में क्या आपत्ति है? आपको क्या लग रहा है कि लिख के देने में क्या आपत्ति हो रही है, किस वजह से लिख करके नहीं दे रहे हैं? जी, आपत्ति जो जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि पिछली बार जब ये लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, उस टाइम सीएमओ साहिबा और पीडब्ल्यूडी महकमे के जो अधिकारी थे वो इनको आश्वासन दे करके गए थे, जो झूठा आश्वासन था। उस टाइम इन्होंने आश्वासन दिया था कि आप अपना अनशन ख़त्म कीजिए, हम आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, जल्दी ही आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। उस सारे जो अपने इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, उस चीज़ को दबाने के लिए सीएमओ साहब का इन डॉक्टर साहब पे प्रेशर है।
जो भी जिस भी तरीके से इस मामले को दबाया जा सके दबाने की कोशिश की जा रही है और धक्केशाही की जा रही है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, उठ जाओ। आपको भी लग रहा है कि ये मैटर को दबाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल लग रहा है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे देरी से क्यों आए? ये सब झूठी दुकान है, कोई डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर होता तो ये आप आपके मीडिया के सामने बोल के दिखाता यूँ। इनका ठीक करने का इरादा है कि यूँ अब यहाँ मर गई तो कुछ फिर क्या होगा? उरे बहुत बड़ा लंबा चलेगा यूँ। अच्छा, हालत की बात की जाए तो क्या लगे मोनिका की हालत कैसी है? क्रिटिकल है जी, ज़्यादा मान लें बीपी वगैरह भी डाउन है और शुगर भी लो है। और डॉक्टर भी अपना ये एक्टिवा पे आए हैं और अब एक्टिवा की चाबी लगा के और ये यहाँ से निकलने की फिराक में हैं। इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। एम्बुलेंस यहाँ से 2 घंटे खड़ी रहे, 3 घंटे खड़ी रहे। ये डॉक्टर साहब आए भी बाद में ही हैं अपनी एक्टिवा के साथ और अभी भी ये निकलने की फिराक में हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि मैंने अपने रजिस्टर में एंट्री कर दी है और आप इसको मैंने रेफर कर दिया है। तो आपको क्या लगे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? हाँ, देख लो आपके सामने है सब कुछ। हाँ। अब इसका तो पब्लिक ही जवाब ले सकती आप है। बताइए, लग रहा है अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? बिल्कुल भाग रहे हैं जी। अब ये छूमंतर होने वाला है, निकलने की कोशिश में है भैया, अपना पीछा छुटा रहा है। तो डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि कहीं डॉक्टर के ऊपर इल्जाम ना आ जाए अगर कुछ हो जाता है, इस वजह से अपनी बाइट नहीं दे रहे हैं मीडिया में। डर रहे हैं इसीलिए। तो जानने की कोशिश करते हैं जो अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। एक बार मोनिका से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको हालात जो है सीधा लाइव दिखाएंगे। मोनिका, कैसी हैं आप? मोनिका, सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है इनको? नहीं। कैसी हालत है मोनिका आपकी? देखिए, आंखें जो है अभी ढंग से खुल भी नहीं पा रही है और आपको बताते हैं मोनिका की हालत जो है ठीक नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि आंखें जो है इनकी झपक रही है। और ये देख लीजिए, एम्बुलेंस जो है यहाँ पर खड़ी है और डॉक्टर जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं 1 से 1.5 घंटे देरी से जो है ये एम्बुलेंस आई थी। हालांकि अगर बात की जाए एम्बुलेंस की तो यहाँ पर जो भी आएगा उसे ये लगेगा कि इन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। और ये देखिए, डॉक्टर जो है अपनी स्कूटी के ऊपर जाते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो एम्बुलेंस जो है मौके के ऊपर खड़ी है, लेकिन अभी जो है खाली हालत इनकी देखी गई है। हालत देखने के बाद सर, हमने आपकी बाइट लेने की कोशिश की थी लेकिन आपने अपनी बाइट देने से इनकार कर दिया। आपने बाइट देने से इनकार कर दिया। आपको कहा गया था कि आप बाइट दीजिए, आप अपना पक्ष रख सकते थे। लेकिन अगर आप मीडिया के सामने नहीं आना चाहते तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। हम आपको फोर्स भी नहीं कर रहे। हम ना आपको फोर्स करें, हमें जो दिखाई देगा हमारे सामने से हम वो चीज़ें, हमारा काम है मीडिया के अंदर जो चीज़ें हमें दिखाई देंगी, जो सही होगा हम दिखाएंगे। आप बताइए, आपको कुछ लग रहा है हम गलत कर रहे हैं या कुछ? नहीं, जो सामने दिख रहा है वो पेशेंट का हाल देखो। आपको लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत क्यों? ये आपको लग रहा है कुछ गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे। इनको कुछ होगा तो ये हिसार का प्रशासन, सीएमओ मैडम और डॉक्टर और डीसी आप लोग बताइए कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक उनकी जिम्मेदारी होती है? सिर्फ हॉस्पिटल तक जिम्मेदारी होती है? क्या सारी सी जिम्मेदारी जो है सीएमओ लेगी, डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जब पढ़ाई करते हैं, जब किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, जब संकल्प लेते हैं, तब इन डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आज ये आकर के हमें दिखा रहे हैं कि डॉक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आइए, एम्बुलेंस खड़ी है, सिर्फ मैंने रेफर लिख दिया, उसके बाद ये यहाँ से जा रहे हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? डॉक्टर का ठीक करना हो जी, मरीज को देखो, ठीक करो, उसको एडमिट करो, उनकी जिम्मेदारी है। तो लग रहा है आपको जिम्मेदारी पूरी हो रही है? ये अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुटा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे छुड़ाते हुए डॉक्टर सिर्फ अपने महकमे के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिटर्न के अंदर कुछ भी लिख करके देने से मना कर रहे हैं। और जब इनकी बाइट कैमरे के ऊपर ली गई तो इन्होंने कैमरे के ऊपर अपनी बाइट नहीं दी। आपको क्या लग रहा है क्यों कैमरे के ऊपर बाइट नहीं दे रही है? हो सकता है धांधली है ये तो। हाँ। ये पीछे हट रहे हैं, आप देखने ही लग रहे हो। पहले तो ये कोरोना वॉरियर हैं, इन्होंने तो बहुत ही बड़ा मान लीजिए योगदान दिया। आप बताइए क्या लग रहा है किस वजह से अपनी बाइट नहीं दे रहे कैमरे पर? हम ये मान रहे कि ये सारी घटना देखने के बावजूद अगर डॉक्टर बाइट देने से मना कर रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इससे मिला हुआ है। सीएमओ मैडम का दबाव है। पहले वो झूठा आश्वासन दे के जारी है, भाई आपको 2 दिन में ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। डॉक्टर इसलिए बाइट नहीं दे रहे
वो पिछली बार झूठा आश्वासन दे के और इनको उठा के गई थी, 2 दिन में ज्वाइनिंग कर देंगे। सीएमओ मैडम की सारी गलती है। अगर इनके साथ कुछ घटना घटती है तो हिसार की सीएमओ मैडम जिम्मेवार होगी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं जो हालत है, आप लोग देख सकते हैं कि हालत जो है मोनिका की बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। आंखें तक नहीं खुल पा रही हैं, बीपी लेवल डाउन आ चुका है, शुगर लेवल डाउन आ चुका है। इसके अलावा बात की जाए होश की, तो होश भी जो है जब आंखें खोलती है तो ज़्यादा टाइम तक जो है इनको होश नहीं रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर जब धरने के ऊपर बैठे थे, पिछली बार की भी बात की जाए तब भी ये इल्ज़ाम लगा रही हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए ये तीनों कि जब पिछली बार ब्लड शुगर चेक की गई थी तो यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल जो है कुछ और था, और जब हॉस्पिटल से रिपोर्ट बन करके आई तब कुछ और थी। क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल मैम, ऐसा ही हुआ है। मेरी शुगर यहाँ तो बता रहे थे कभी 76 थी, कभी 55 थी, कभी 34 थी, लेकिन वहाँ अगर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ मेरा टेस्ट हुआ तो मेरी शुगर आई 345, जो लैब टेस्ट से आई थी। और मोनिका की आई थी 310, और जबकि इनकी यहाँ पे शुगर लेवल था इनका कोई 76 या 65 के करीब, वहाँ आती है इनके 310। तो मोनिका कैसी है आप? मोनिका, ये देखिए आंखों के अंदर पानी है और आंखें जो है पीली पड़ चुकी हैं, और बोला तक तो दूर की बात है, वो आंख खोल करके ढंग से देख भी नहीं पा रही है। सुबह से कितना समय हो चुका है, कितने घंटे हो चुके हैं बिना कुछ खाए? कितने घंटे हो चुके हैं? 60 घंटे हो चुके हैं। 60 घंटे हो चुके हैं। तीनों ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया है। आपकी हालत कैसी है? मेरी भी अभी ठीक है मैम, लड़ने के लिए तैयार है अभी तक। ठीक है, मोनिका की हालत, आप तीनों 3 दिन से साथ हैं, तो मोनिका की हालत देख करके क्या लग रहा है कि अभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की सख्त ज़रूरत है इसी समय? ज़रूरत तो है, पर मैम ये हमको समझ ही नहीं रहे, कुछ वादा खिलाफी कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इनकी जिम्मेवार होगी जी सीएमओ मैडम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और डीसी मैडम, तीनों इसके जिम्मेवार होंगे। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है, माफ कीजिएगा डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी बनती है? डॉक्टर की जिम्मेवारी ये बनती है कि यहाँ की जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट बताएं उनको, भैया अगर इनको ट्रीटमेंट ना मिला तो आके इनसे बात करें। आपने डॉक्टर से कहा था कि रिटर्न के अंदर लिख करके दीजिए, तो डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब ये तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपको बता देते हैं, जिला प्रशासन की वादा खिलाफी और कोरोना योद्धाओं की बहाली के लिए दोबारा से एक बार फिर आमरण अनशन शुरू हो चुका है, और हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। एम्बुलेंस पीछे की तरफ खड़ी है, डॉक्टर यहाँ से जा चुके हैं। और बात की जाए मोनिका की, तो मोनिका की हालत जो है लगातार ख़राब होती जा रही है। हालांकि अगर हो सका आज शाम तक इनको उपचार नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे ये बताइए, अगर शाम तक इनको उपचार नहीं दिया गया तो क्या कुछ तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो सकती है? इनके साथ कुछ भी घटना घट सकती है, और हम डीसी मैडम को कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। क्या 3 दिन के अंदर कोई प्रशासन का व्यक्ति आया है, अधिकारी आया है, डीसी मैडम आई है? डीसी मैडम के साथ आज मीटिंग हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चा और ये भाई भी साथ थे, और डीसी मैडम ने कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देना चाहती। वो बोली कागज दे दो, कागज तो पहले भी दिए थे, कागज उनके पास ही है, ये झूठे आश्वासन देना चाहते हैं। और जब तक इनका ज्वाइनिंग नहीं होगी ऐसे ही रहेंगे। इनके साथ जो भी घटना घटेगी हिसार का प्रशासन, डीसी मैडम, सीएमओ ये सब जिम्मेवार होंगे। लग रहा है कि कोई बड़ी घटना हो सकती है जैसी हालत है मोनिका की। बिल्कुल जैसी हालत दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन को कोई होश नहीं है। आज डीसी मैडम ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ भी करना हरियाणा सरकार करेगी, मेरे बस का कुछ नहीं है। लग रहा है हरियाणा सरकार कुछ करेगी? हरियाणा सरकार तो अंधी है जी। पहले तो ये लोग अपने बालक बच्चों को सबको छोड़ के अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के इन्होंने काम करा। बिल्कुल अपनी जिंदगी दांव के ऊपर लगा करके कोरोना योद्धा आज आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए। भगवान न करे कल को कोई घटना हो जाए तो, अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एक माँ की बेटी डीसी मैडम वापस ला के दे सकती है? क्या एक भाई की बहन जो है सरकार वापस ला करके दे सकती है? और इतने सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, और आपको बता देते हैं कि हालत जो है बेहद ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि आपकी शेयरिंग की पावर की वजह से प्रशासन अपने घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाए और दोबारा से इन तीनों को नौकरी के ऊपर रखा जाए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ।
बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।